यूट्यूब चैनल में, ज़ूम में करते थे, अभी हम यूट्यूब में कर रहे हैं। ये थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, वो वाला प्रैक्टिस में आ गया था, तो इसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्टी लग रही है। कोई चीज़ न्यू में थोड़ा होता ही है। हाँ जी। ओके, हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, शेयरिंग करेंगे, वन टू वन विज़डम शेयरिंग। यहाँ तो कोई नहीं कर सकता, मैं अकेली ही करूँगी। करना है बिकॉज़ कोई ये कर सकता है ऑनलाइन, अपना लाइव चैट ऑन है, तो आप कोई चीज़ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हाँ, स्क्रीन एक शेयर, अपना स्क्रीन को शेयर करेंगे। अच्छा, वो नहीं आया। चलिए हम क्लास करेंगे, बाद में देखते हैं। जैसे कि हम लास्ट 2.5 ईयर, 3 ईयर्स ही हो गया, 3 ईयर से हम यूट्यूब ज़ूम में सेशन करते थे 30-40 मिनट्स, फिर उसको यूट्यूब में डालते आए थे। तो उसमें कोई चेंजेस, अलग-अलग टॉपिक में थोड़ा बात करते थे, डिस्कशन, विज़डम शेयरिंग बोला जाता है। कोई एक टॉपिक को लेके कोई भी मास्टर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते। तो यहाँ तो ज़्यादातर मैंने ही किया, तो सब मुझे ही झेल रहे, अच्छी बात है। थैंक यू फॉर दैट। सबके अच्छा ये भी मिला, मैं कोई एक्सपेक्टेशन रख के नहीं करी थी, शुरू किया हमने। ऐसे हमारे मन में जो है, जो हमारे साथ ही नहीं जाना चाहिए, कुछ ऐसे नए चीज़ हम दे के जाना चाहिए इस प्रकृति में, इस दुनिया में। क्योंकि हम ये वाला बॉडी छोड़ जाते हैं तो इस बॉडी में जो मैं हूँ, माँ के शरीर में हूँ, ये मेरे साथ ही चला जाएगा जो भी हम। मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट, ये सोच आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तब लगता था, इवन ऑफिस में ड्यूटी भी करती थी वो इसमें कंस्ट्रक्शन में, तब भी लगता था कोई भी ट्रेनिंग देते तो हर चीज़ बताना है। तो छोटे-छोटे बातों को भी मैं लिखवाती थी, उनको क्लियर करती थी, डाउट ना आए। तो ये लगता था, कोई बोलते भी थे आप इतना सारी चीज़ें शेयर करना नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब कुछ तो सीक्रेट होता है, नहीं बताना। नहीं, नहीं, हम तो बताने से सामने वाला यूज़ करेगा तो उसका ये चीज़ कुछ लोगों की इनसिक्योरिटी होता है। अब मैं ये अपने फैक्ट्री में समझती हूँ, कोई आता है तो वो समझाता नहीं है, ट्रेनिंग दे दो बोलते तो नहीं करते। तो उनको लगता है कुछ इनसिक्योरिटी, हमारा वैल्यू कम हो जाएगा। ऐसे वैल्यू कैसे कम हो जाएगा? विज़डम नॉलेज शेयर करेंगे, वो तो मल्टीप्लाई होगा, नेचर आपको डबल ट्रिपल देगा। तो वो एक मन में रख के करना चाहिए। तो मैं सब लोगों को भी बोलती हूँ, इवन वो हाउसवाइफ हो, जॉब में हो, आपको कभी मौका नहीं मिला, आप बात नहीं करें, तो अभी आप सोच के आप अपने आप को ओपन अप होना है। अपना अंदर का जो विज़डम आपको अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं, इंट्यूशंस आ रहे हैं, कुछ विज़डम आ रहा है, उसको शेयर करना चाहिए। आपको ध्यान करने से पहले आपका मनोस्थिति कैसे था, ध्यान के बाद कैसे बदलाव आए आपके जीवन में, वो चीज़ को शेयर करना ही चाहिए करके मैं प्रेरणा देती हूँ। बहुत होता है डिफ़िकल्ट, जब शुरू करने तक ही डिफ़िकल्ट, एक बार हम शुरू करते हैं तो ये चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो ये ऐसे है, इसमें कर्म सिद्धांत के बारे में थोड़ा बात करेंगे हम, क्योंकि कर्म सिद्धांत जो हम बात कर रहे हैं अभी, तो इसमें कोई एक्सपेक्टेशन रख के मैं बात करूँगी तो कर्म को बांध देगा। एक्सपेक्टेशन, मुझे कुछ चाहिए, एक्सपेक्टेशन के कि बिना कैसे चलता है जीवन? ऐसे प्रश्न उठ सकता है। एक एक्सपेक्टेशन ऐसे है, मुझे एक मटीरियलिस्टिकली मोह बोलते हैं ना, व्यामोह में रह के, ईगो में, मतलब मुझे कोई अच्छा बोले, मैं कुछ बोल रही हूँ तो एक्सपेक्ट करना, मुझे बहुत अच्छा बोले करके, मैं मतलब अंदर से मन में कहीं न कहीं ये भाव, ये सोच होता है, मुझे कोई, मैं जो बोल रही हूँ उसके रिटर्न में बहुत अच्छा बोले, ऐसा कुछ भाव आप रख के कर रहे हैं तो वो कर्म को बाँध देगा।
वही आप अपने विज़डम मेरे अंदर का नॉलेज को मैं शेयर कर रही हूँ, सबको शेयर कर रही हूँ। ये कोई को यूज़ आ सकता है, यूज़ नहीं आए तो वो नहीं लेगा। तो यूज़ आएगा ये बात करके हम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, फल की चिंता करे बिना हमें अपना विज़डम शेयर करना है। काम करने का कैटेगरी अलग है, या विज़डम शेयर करें तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। कुछ क्रिया कर्म ऐसे होते हैं, उस कर्म को हम करते जाएंगे एक्सपेक्टेशन के बिना, कोई भी कर्म नहीं बंधेगा। संचित कर्म, आगामी कर्म और अपना पिछले जन्म में जो बांध के आए प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। इसका भी मैंने क्लास करा है। प्रारब्ध कर्म से छुटकारा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। जो भी हम बांध के लाए, जब से हम जन्म मरण के चक्कर में है, इस द्वंद्व वाले इसमें जन्म लेना शुरू किया, तब से लेके आज के अभी के मैं जो बात कर रही हूँ, इस मोमेंट तक का अपना कर्म उसमें ऐड होता जाता है, उसमें ऐड होता है। बट हम जो फेस करते हैं, हमारे साथ अभी जो हो रहे, वो पिछले जन्मों का वो कर्म जो बाइंड करते हैं, रिकॉर्डेड होता है। जैसे सीसीटीवी का ले लीजिए, या रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड होता था, सीडी होता था, उसको लगाने से सीडी के अंदर जो भी हमने डाटा डाला वही डाटा आपको डिस्प्ले होता है। तो अब सीसीटीवी में भी वो सीसीटीवी हमने लगा के रखा है, वहाँ कोई व्यक्ति जाएगा तो ही वो उसी चीज़ को वो डिस्प्ले करेगा, नहीं तो खाली वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे ये हमने जो भी पिछले लाइफ में किया वो चीज़ हमारे इस लाइफ में आ जाता है, इस लाइफ में हम भुगतते हैं। तो इसको प्रारब्ध कर्म बोलते। इस प्रारब्ध कर्म से छुटकारा पाना है, इन कर्मों को खत्म करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान एक तरह क्षमा, मैंने जो भी किया है, किसी को दुख दिया है, जब हमें बहुत तकलीफ होता है तब हम सोचने लगते हैं इतना मुझे दुख क्यों है, तकलीफ क्यों है, परेशानियाँ क्यों है। तो वहाँ बोलते हैं तुरंत आप सोच लीजिए कोई ना कोई जन्म में किसी न किसी व्यक्ति को हमने कुछ तकलीफ दुख दिया रहेगा, जाने अनजाने में या जानबूझ के। कभी कभी हम किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ बोल देते, वो सारी चीज़ें इस जन्म में हमें उसका हम कैरी फॉरवर्ड, उसी को लेके आके उसको क्लियर कर रहे रहते हैं। तो उसके लिए हमें दुखी नहीं होना, मैं इस कर्म से कर्म को रिलीज कर रहे हूँ, उससे छुटकारा पा रहे हूँ। तो मेरे साथ जो भी दुख दर्द हो रहा है उसको हम खुशी खुशी अपनाएंगे, तो एक वो खत्म होगा, उसको क्लोज हो जाएगा अकाउंट, अगले जन्म में नहीं। उसमें हम कंप्लेंट करने लगे, जजमेंट करने लगे, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों ये सब तकलीफ। तो आपको ये मैंने किसी को नहीं किया, कौन जाने कौन सा कर्म कौन है, इस जन्म में है तो इसी जन्म को जानते हैं, कोई दूसरे जन्म का नहीं जानते। तो ये एक प्रश्न उठते, तब भी वो नहीं क्लियर होगा। एक्सेप्टेंस अपनाएंगे आप। हाँ, कोई तो लाइफ में हमने किसी को, अभी आपको कोई रोग भी आया समझ लीजिए, कोई सिर में दर्द हो रहा है, हाथों में पैर में दर्द हो रहा है, तो आप किसी न किसी व्यक्ति को मजाक उड़ाया रहेगा, ऐसा कुछ कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा, इस टाइप का आपके सामने आ जाते हैं तकलीफ परेशानियाँ। कोई भी व्यक्ति आप रास्ते चलते आपको कुछ टकरा के कुछ बोल के चला जाएगा, उनसे भिड़ंत हो जाती है। कुछ नहीं, आप घर से अच्छे बहुत अच्छे भले निकले, वो व्यक्ति से आपका टकराव हो जाएगा। तो क्या है, कोई जन्म में वो चीज़ आपने किया रहेगा, उसने मन में रखेगा छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको इसको वापस दे के ही रहूँगा। इसीलिए बोलते हैं रिवेंज नहीं रखना। रिवेंज क्या, जन्म जन्म को नहीं छोड़ेगा। तो रिवेंज के लिए स्नेक का एग्जांपल लेते हैं। स्नेक को आप कोई भी स्नेक को मारते हैं तो वो आप कुछ पिक्चर्स भी दिखाया गया, रिवेंज नहीं, वो स्नेक आपके ऊपर रिवेंज रखता है तो आपको परेशान करने आएगा, ऐसे दिखाते। ऐसे हमारे कर्म हमारे
इस जन्म में आते, उन कर्मों को हमें न्यूट्रलाइज करना, उसका पावर कम करना, उसका शक्ति कम करना, खत्म करना। तो एक अवेयरनेस में, जागृत स्थिति में रहते हुए हमने किसी को ऐसे दुख दिया होगा, इसलिए इस जन्म में वो हमारे सामने आ रहे हैं, तो उसको हम खुशी खुशी प्यार से एक्सेप्ट करना है और बिल्कुल उसको खत्म करना है। आगे के अभी तक जो भी अब हम समझ में आ रहा है कर्म सिद्धांत ऐसे होता है, तो कुछ संचित आगामी कर्म, संचित कर्म मतलब अभी इस जन्म में रहते हुए जो कुछ भाव हम करके कुछ बाइंड करते, बांध लेते, तो अपने हमें पता नहीं है, आज के दिन हमें पता चला। हाँ, आज जितने लोग सुनेंगे उनको ये कर्म अभी जन्म से लेके अभी तक इस करंट जन्म में, इस एग्जिस्टिंग लाइफ में जो भी आपने कर्म किया आपको तो पता नहीं। तो हम एक अवेयरनेस अपने अंदर जागृति लाके क्षमा, मैंने चाहे जाने अनजाने में मन वचन काया से, मेरे मन से, वचन से, शरीर से किसी को दुख दिया, मारा हो, बोला हो, बोली, तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे क्षमा, ऐसे एक बात बोल के क्षमा करो, क्षमा कर दीजिए, ऐसे एक भाव को क्रिएट करके हम ध्यान करने लगेंगे तो वो खत्म हो जाता। तो इससे क्या होता है, पिछले जन्म का, इस जन्म का, अभी जो है करेंट, इसलिए प्रेजेंट में जीना बोलते हैं। सबसे बेस्ट आपके कंट्रोल में, इसलिए जो प्रेजेंट में जीता है वही व्यक्ति इस बात को समझ सकता, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी, हम खुद अपने सृष्टिकर्ता है। प्रेजेंट में जीने से हम उसी को बदल सकते, ना पास्ट ना ही फ्यूचर। प्रेजेंट में जिएंगे हम अपने आप को एनालाइज कर सकते, इससे मुझे क्या कर्म बंध सकता है, तुरंत हम उसको, इसलिए बोलते हैं हम पॉजिटिव बातें करें, अफर्मेशन लगाए, किसी को गलत वर्ड्स ना बोले, उसका आपके ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। तो आप किसी के, उनके लिए नहीं क्षमा करना है, मांगना है क्षमा अपने उद्धार के लिए, अपने इसको स्थिति को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हमें उसको बोलना पड़ेगा, यानी क्षमा वाला बात रखना पड़ेगा। तो फिर वो धीरे धीरे उसका पावर, असर खत्म कम हो जाएगा। तभी बोलते हैं ध्यान में, आगे आप ध्यान करते जाएंगे तो आप कर्म से भी मुक्त हो जाएंगे, हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आप मुक्त जीवन जिएंगे, एक तरह हायर सेल्फ यानी परमात्मा स्थिति में पहुंचने का ये आपको रास्ता है। यानी इसलिए मैं दो वर्ड को, मुझे मेरे ध्यान अनुभव से, एक्सपीरियंस से, एक्सेप्टेंस, एक्सपेक्टेशन, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए और किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। जो भी व्यक्ति कुछ आपके साथ अनुबंध, कुछ बात करता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट करना, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ये दो चीज़ को हम हर वक्त याद रखेंगे तो एक तरह अवेयरनेस में हो, यानी एक आत्म जागृति में हर वक्त जी रहे। उस स्टेट में आप है तो ध्यान की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप को चेक करें, देखें मैं क्या स्थिति में हूँ। ये स्थिति में हम रहेंगे तो कोई भी विचार भी नहीं आएगा, विचार आपको परेशान भी नहीं करे। हम विचारों का अलग 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 रीजंस है, फियर वाला होता है, मुझे कुछ होगा तो नहीं है, मेरा जीवन कैसे होगा, मतलब बहुत सारे रीजनों को जोड़ते जाएंगे तो ये एंड नहीं है, वो चलता ही रहता है। तो उसको भी हमें समझ के, उस चीज़ को देख के अपने आप को आप ये चेक कर सकते। तो कर्म सिद्धांत, तो कर्म सिद्धांत भी हमें इस ड्यूअलिटी में, ड्यूअलिटी का दलदल में फंसा के रखता है। तो हम कर्म सिद्धांत को समझे बिना ध्यान करेंगे कोई भी चीज़, तो कर्म सिद्धांत को थोड़ा इसके बारे में समझेंगे तो हम ध्यान करेंगे, दोनों क्या हो जाएगा, तुरंत उससे हम क्लियर भी होते जाए।
कर्म सिद्धांत को नहीं समझेंगे, आप कितना भी ध्यान करेंगे तो वो चीज़ आप थॉटलेस स्टेट में नहीं जा पाएंगे, वहीं द्वंद्व में आप रह जाएंगे, विचारों में आप विचार मुक्त भी नहीं हो पाएंगे, तो आपका ध्यान भी नहीं लग पाएगा। तो एक हमें बोला जाता है, एक आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड, चेतन मन अवचेतन मन। चेतन मन यानी शरीर में रहना, अवचेतन मन यानी आत्मा में रहना। और अभी मैंने ये कर्म को समझ के ध्यान करना भी एक कॉइन का दो फेस, एक कॉइन का दो फेस बोलते हैं ना, हेड एंड टेल बोलते, वैसे आप कर्म को समझ के ध्यान करेंगे, बहुत जल्दी उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान करते करते हमें इसका रियलाइजेशन समझ में आते जाता है, इसको हम उसे बाहर आने में इजी आपको समझ आता जाता है। हाँ जी, और कोई यहाँ तो कुछ प्रश्न तो पूछ नहीं सकते, जब हमें लगेगा तो हम ज़ूम में जाएंगे, किसी को प्रश्न करने का वीक में 1-2 दिन, सैटरडे संडे या कोई भी डेज आप बता दीजिए मैसेज में, तो उस दिन हम क्या करेंगे, ज़ूम में जाएंगे, सबसे डिस्कशन करेंगे। और एक आनंद ब्रह्म बोलते हैं, आनंदो ब्रह्मा, यानी अपने अंदर खुशी को एक्सप्रेस करना, यानी चाइल्ड बर्थ, बचपन में जाना। बचपन में जाएंगे तो हम हर सुख दुख से प्रेजेंट में जीने का एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। चलिए अभी हम ध्यान करते हैं, ज़्यादा विजडम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा विजडम बातें करते रहेंगे इसी विजडम का, तो ध्यानी लोगों को ध्यान करने का ये रहता है, तो बोर हो जाएंगे, ध्यान करते करते ये सब चीज़ उनके अंदर आता ही जाता है, तो इसलिए हम उसको अंदर दबा के ना रखें, उसको शेयर करते जाएंगे तो और आपका ब्रेन, मतलब वो जो है ना शक्ति, ग्रास्पिंग पावर बढ़ता जाएगा। तो उतने ही आप अपने अंदर ही रखोगे तो नए चीज़ों को नहीं भरेगा, भर जाएगा वो, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा, नए नहीं भर सकते, इसलिए उसको पानी की जैसे फ्लो करना है, छोड़ते जाना चाहिए, शेयर करते जाना, तभी हम नए को ऐड करते उसमें भरते जा सकते हैं। चलिए फिर हम ध्यान में बैठते हैं कि मास्टर्स, ध्यान का विधि सबको पता है, तो ध्यान का विधि समझ के ही करना है, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट करे बिना ध्यान करेंगे तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ध्यान यानी चित्तवृत्ति निरोध, योगा, ये सारे इनिशियल स्टेज है। ध्यान इज अ टॉप मोस्ट, बोलते हैं ना हम, डिग्रियों में सबसे हाईएस्ट डिग्री पीएचडी, पीएचडी के बाद कोई डिग्री नहीं है ऐसे, वैसे ये ध्यान एक हाईएस्ट अपना, आप योगा कर रहे हैं, आपके प्रेशर कर रहे हैं, या मुद्रा कर लगा रहे, प्राणायाम कर रहे, ये सब क्या है, आपके ऊपरी 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 यानी भौतिक शरीर को, 7 शरीर की बात किया था ना मैंने, ऊपरी शरीर को ही ठीक करेगा वही ध्यान, 7 शरीर है निर्वाणिक शरीर तक आपको क्लींस करेगा, साफ करेगा, ये अल्टीमेट स्टेट है। तो इसका प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको अपने आप में सेल्फ लव समझने में खुद आपकी क्षमता बढ़ता जाए। चलिए, तो ध्यान के लिए हम बोलते हैं ये हाथों को बांधने का बोलते हैं, क्यों बांधना है, हाथ ऐसे रखेंगे तो क्या होगा, हम जो एनर्जी लिया ना यहाँ से चला जाएगा, एनर्जी को रास्ता जाने का, यहाँ दशवार रंध्र, दशम द्वार बोलते हैं, ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, यहाँ से जो कॉस्मिक एनर्जी आता है, इसको खोल के रखने से यहाँ से वो यहाँ आएगा, यहाँ 10% जाएगा हाथों से, और पैर को ऐसे करो बोलते हैं, या आलती पालती मार के जमीन में बैठे, या सोफे पे बैठे, बेड में बैठ सकते हैं, तो एक कनेक्ट होना है धरती से, आप बेड पे भी रह सकते हो, सोफा चेयर पे भी बैठ सकते हो, तो वहाँ से आपको तकलीफ होगा 3 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे,
ऐसे लंबे टाइम में बैठते हैं तो अब बैठे-बैठे पैर दुख रहा है, सीधा कर सकते हैं। तब ये वाली जानकारी होना चाहिए। मतलब वो सब ऐसे नहीं बैठना मतलब आप पद्मासन में बैठना, वज्रासन में बैठना। अब वज्रासन में बैठोगे ना 10-15 मिनट में आपको पेन होने लगेगा, आपका ध्यान ही नहीं हो पाएगा, बैठ नहीं पाएँगे, फिर आप उठ जाएँगे। तो यहाँ क्या है चेंज करते रहना आँखें बंद में, आँखें बिल्कुल नहीं खोलना है, आँख एक द्वार जैसे बोलते हैं उसको बंद करें तो 80% एनर्जी अंदर आपका ऑब्ज़र्व करेगा, अंदर ही रहेगा। तो आँखें खोलने के लिए हम हमेशा बोलते हैं आपको इमरजेंसी आया तो ऐसे बार-बार क्यों हम ट्रेनिंग में गाइड करते हैं बाद में ऐसे रख के 4-5 सेकंड के लिए मतलब चाहे तो ऐसे टच करें मतलब वो एनर्जी अंदर ही चले जाए। तो उसको एक एक नॉक-नॉक करके हम उसको खोलें। तुरंत हम खोलेंगे तो 80% जो कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आके आपके शरीर का नाड़ी का तो सबसे डायरेक्ट ट्रीटमेंट है। आप समझते होंगे सलाइन लगा लीजिए, ग्लूकोज़ लगाइए, सबसे जल्दी असर होता है। तो ग्लूकोज़ लगाएँ, बहुत ज़्यादा सीरियस है, आईसीयू में रखते हैं, तो ग्लूकोज़ पे उस ग्लूकोज़ बॉटल में इंजेक्शन को करते हैं क्योंकि उसका जो नस है, इंजेक्ट करा रहता है नीडल पूरा अपने ये जो नाड़ी पे उस पे कनेक्ट इंसर्ट किया रहता है। तो वो औषध जो मेडिसिन है डायरेक्ट अपने इसमें चला जाता है। वैसे वो कॉस्मिक एनर्जी अपने नाड़ियों में जाके हर नाड़ी को क्लींस करने का प्रोसेस करता है। तो वो चीज़ क्या होगा? जैसे आप विचार मुक्त स्थिति में जाते हैं तो ये शुरू होता है, जैसे आपको विचार आने लगता है फिर वो एनर्जी वापस ये चलता रहता है। हम लोग ध्यान में वही गाइड करते बोलते रहते हैं। आपका विचार आने लग गया तो फिर आप अपने सहज श्वास में आ जाए। जैसे आपको पता चलता है वो ध्यान करते, जब आप साइलेंट ज़ीरो में चले गए तो यहाँ जाता है। तो यहाँ क्या है आपका थर्ड आई है, तीसरी आँख। ये यहाँ को आप एक लाइन खींचेंगे तो पीछे की साइड आएगा, यहाँ से एक ब्रह्मरंध्र से लाइन खींचेंगे तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होता है, दोनों जहाँ मिलता है उस पॉइंट पे अपना ये थर्ड आई होता है। तो आप जब बिल्कुल इसमें आते हैं तो आपका ध्यान यहाँ अपने आप भी जाता है। आपको नए-नए तो हम बोलते हैं यहाँ पे आप अपना ध्यान ले आइए। विचार आने लग गया फिर सहज श्वास पे। सहज श्वास क्या है? आपका गुरु बोला जाता है इसीलिए। गुरु क्या है? आपको हाईएस्ट आप स्कूल पढ़ रहे हैं, 5th में स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो गुरु आपको पढ़ाएगा पूरा साल भर और 5th से 6th स्टैंडर्ड, 6th से 7th ऐसे कर के हम डिग्री आगे बढ़ते जाते हैं पढ़ाई को हायर लेवल। वैसे यहाँ ये लोअर से ये एक श्वास को देखते ये गुरु हमें उस थर्ड आई वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। इसलिए उसको गुरु बनाओ बोलते हैं। अब ये नोज़ को एक पिरामिड शेप में यहीं से श्वास आता जाता है, तो तब यहीं से उन्होंने पिरामिड का एनर्जी को डिस्कवर किया और उसके बुक पढ़ते उसके जो उसके बारे में लिखा था उसका इन्वेंशन मतलब रीइन्वेंट किया, सबको इंट्रोड्यूस कराया। था वो, तो वो डेड बॉडी रखने के लिए ऐसे करके था। तो धीरे-धीरे जीव, सजीव, निर्जीव को वो बचा सकता है, सजीव को भी सजा तो बचा सकता है ना इस ऐसे करके उसका एक्सपेरिमेंट करके आप हम अपने सिर पे पिरामिड रखें। आपको कहीं पे भी घाव है, पेन है, दर्द है, वो असहनीय है, उसको आप नहीं कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप उसके ऊपर पिरामिड रख के भी ये वाला तो तुरंत आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप रख के कर सकते हैं। आपका ये दर्द पेन कम होता जाए। सॉरी। अब हम ध्यान में बैठते हैं। धीरे-धीरे हाथ पैर को लॉक करिए, अपना नेत्र बंद करिए। धीरे-धीरे
धीरे धीरे बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए साक्षी बात सहज से इसके साथ बने रहिए। सांसों को अपनी बदलिए। अंदर तेज श्वास बाहर जाती है। दूसरी बार से अंदर कर ध्यान रखिए। चार मिनट
Bicara mengenai itu, berapa selasa kerja? Bukan, 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 Master.
आखिरी 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड, आखिरी 30 सेकेंड। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए, शरीर के अंगांगों को महसूस करिए, अंगांगों के प्रति सजग हो जाइए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलेंगे और ग्रैटिट्यूड व्यक्त करेंगे तालियों के साथ। अपने अंगांगों के प्रति धन्यवाद व्यक्त करेंगे, अपने माता पिता के प्रति धन्यवाद, प्रकृति माता के लिए और अपने गुरु के लिए थैंक यू। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू मास्टर्स। कल फिर मिलते हैं।